आमतौर पे हम श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए करते हैं प्रवचन, लेकिन आज हम श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे। आज हम श्री राधा वल्लभ और गौर निताई की प्रसन्नता के लिए प्रवचन करेंगे। जब भगवान के भक्तों का गुणगान होता है तो भगवान को अपने गुणगान से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम पूरा अगले 5 दिन के अंदर हमारा प्रयास रहेगा पूरी लीलामृत को हम संक्षेप में बात करें। पहले ही संक्षेप में लीलामृत पहले ही संक्षेप में कई लोग सोच सकते हैं तो बड़ी मोटी किताब है, लेकिन ये पहले ही संक्षेप के अंदर है। जैसे चैतन्य चरितामृत पहले से ही संक्षेप में है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पता नहीं बार बार बोले जा रहे थे कि ग्रंथ बड़ा ना हो जाए, विस्तार ना हो जाए, विस्तार ना होने दीजिए विस्तार, क्या फर्क पड़ता है। कई बातें उन्होंने बताई नहीं हमें बहुत परेशानी है इस बात से कि जब रूपा गोस्वामी की प्रशंसा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक सुना था हरि नाम की महिमा का, तो सबके सामने चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी की प्रशंसा कर रहे थे जैसे 5 मुख हैं उनके। हम सुनना चाहते हैं, नहीं बताया कृष्णदास कविराज गोस्वामी, हम सुनना चाहते हैं, हमें बहुत उत्सुकता है सुनने के लिए। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिले, वो बहुत ही संक्षेप के अंदर कुछ बातें बताई हैं। कई दिन तक महाप्रभु उनसे वार्तालाप करते रहे, क्या बातें की थी हम जानना चाहते हैं। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं तो देखो दिग्दर्शन कर रहा हूँ, मैं तो बहुत ही सारांश में बता रहा हूँ। ऐसे ही जो प्रभुपाद लीलामृत है ये भी बहुत ही सारांश में, बहुत ही संक्षेप में दिया गया। ये तो हमें आभारी होना चाहिए श्रील प्रभुपाद के अनेक शिष्यों का, जिन्होंने अपने अपने जो प्रभुपाद के साथ अनुभव थे उसके ऊपर कई पुस्तकें लिखी और आगे भी लिख रहे हैं। तो हम सबका इस गुरु परंपरा में आने के नाते प्रभुपाद की दया का उपकार मानने के नाते हमें प्रभुपाद लीलामृत तो पढ़ना ही चाहिए। जो बहुत सारे उनके शिष्यों ने जो प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन किया है, प्रभुपाद के बारे में अनुभव बताए, प्रभुपाद ने एग्जैक्टली क्या किया था, कहाँ पे क्या हो रहा था, वो हम सबको, जैसे श्रुता कीर्ति प्रभु हैं, श्रुता कीर्ति प्रभु की आप डायरी पढ़ोगे और साथ में आप लीलामृत रखोगे, आपको इतनी और बातें पता चलेंगी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके हृदय में प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने के लिए और अन्य ग्रंथ, अन्य पुस्तकें जो श्री प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखी हैं उसको पढ़ने के लिए आपके हृदय में प्रेरणा जागृत हो जाए। टाइम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, फिर इतने सारे ग्रंथ भी पढ़ने हैं, तो दिन रात एक करके सोना खाना कम करके हमें प्रभुपाद का जो गुणगान है उसको पढ़ना और सुनना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। छिपीवाड़ा में यहाँ पर जो हम प्रभुपाद का गुणगान कर रहे हैं इसका भी एक विशेष महत्व है। प्रभुपाद ने हमेशा शुरुआती दिनों में 1962, 60 बल्कि, और प्रभुपाद जब तक प्रभुपाद अमेरिका नहीं चले गए तब तक प्रभुपाद वृंदावन को अपना घर, राधा दामोदर को
और ये जो मंदिर है जहाँ पे आप और हम सब बैठे हुए हैं, इसको प्रभुपाद अपना ऑफिस प्रभुपाद ने डिक्लेयर कर रखा था। प्रभुपाद ने ऐसे अनेक पत्र लिखे और प्राप्त किए जिसमें कि इस जगह को प्रभुपाद ने अपना ऑफिस जहाँ पे घोषित किया। प्रभुपाद ने 15 दिसंबर 1962 को लीग ऑफ डिवोटीज बनाई थी, रजिस्टर किया था। उसमें इसी जगह को प्रभुपाद ने, ये जो छिपीवाड़ है, इसको एड्रेस बताया था कि ये मेरा ऑफिस एड्रेस है, अगर किसी को कुछ बात करनी है, आना है, तो ये मेरा ऑफिस है, आप आ जाइए, जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं। प्रभुपाद को एक गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से प्रभुपाद को ऑर्डर मिला था। 50 किताबें थी भागवतम पहले स्कंद की, वॉल्यूम 1 की, पहले स्कंद के वॉल्यूम 1 की। उनको 50 किताबों का ऑर्डर मिला था, 16 रुपये पर बुक के हिसाब से, माइनस 25% डिस्काउंट। वो ऑर्डर भी यहीं पर हमें प्राप्त हुआ था, उन्होंने चिट्ठी से भेजा था। वो ऑर्डर यहीं पर इसी एड्रेस पे आया था। तो मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चलो हमारे साथ 1962 के अंदर आप सोचो कि प्रभुपाद बैठे हुए हैं और डाकिया चिट्ठी लेके आया कि ये देखो आपकी। अब प्रभुपाद घर घर जा रहे थे, जगह जगह जा रहे थे प्रभुपाद एक एक पुस्तक वितरण करने के लिए, और 50 पुस्तकों का ऑर्डर आया था प्रभुपाद के पास। और प्रभुपाद ने 1967 में 28 अगस्त 1967 में कीर्तनानंद महाराज को संन्यास दीक्षा दी थी। उसमें भी ऑफिशियल एड्रेस यहीं का लिखा हुआ था। तो इस जगह को हम जो है कम करके नहीं हम माप सकते। जैसे गुजरात के एक डीन थे, उनके वाइस चांसलर थे वाई जी नायक। तो उन्होंने प्रभुपाद जो कर रहे थे उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, तो उन्होंने चिट्ठी भेजी थी वो प्रभुपाद को। पहले तो वो फ़ोन वगैरह, ये मोबाइल फ़ोन तो क्या, फ़ोन लैंडलाइन भी नहीं होते थे। मुझे याद है कि अगर हमने कभी अमेरिका या कहीं पे फ़ोन करना होता था, या अमेरिका क्या इंडिया में ही कहीं पे फ़ोन करना होता था, तो पहले हम जाके पीसीओ में, वो पीसीओ भी क्या, वो डाक खाने या ये टेलीफोन एक्सचेंजेस में जाके हम लोग पहले बुक कराते थे कॉल। वो बोलते थे भैया 10 बजे आ जाना रात को, तो फिर हम रात को 10 बजे जाके वहाँ पे बैठे रहते थे, और फिर अपने साथ वो सिक्के लेके जाते थे, वो सिक्के डालते रहते थे और बात करते रहते थे। तो पहले नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो ये जो वाई जी नायक है, इन्होंने इंटरेस्ट शो किया, गुजरात यूनिवर्सिटी में थे ये। तो उनका भी जो चिट्ठी है वो चिट्ठी इसी एड्रेस पे आई थी कि हम लोग प्रभुपाद के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, बहुत सारी बातें हम नहीं जानते। जैसे हम सबको पता है कि प्रभुपाद के पिता का नाम क्या है, गौर मोहन देव, कि माता का नाम क्या है, रजनी देवी। हम ज़्यादा लोगों को हमें नहीं पता है ना, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है ना, फिर याद भी नहीं रहती चीज़ें। तो उनकी माता का नाम रजनी देवी है। और प्रभुपाद की वाइफ का क्या नाम था? हाँ राधा रानी राधा रानी दे। और प्रभुपाद की पहले दिन से ही नहीं बनी उनसे प्रभुपाद ने अपने पिता को बोला। सुबह प्रभुपाद भी अभय चरण, वो भी सुवर्ण मलिक थे। और तो अभी प्रभुपाद 3rd ईयर में थे अभी। तो इनके पिताजी ने गौर मोहन देने बोला बहुत हो गया भाई, अब तुम्हारी शादी करेंगे हम। ना कमारे हैं ना धमारे हैं, लेकिन पहले हो जाती थी शादी। जैसे प्रभुपाद की सिस्टर्स हैं, उनकी शादी भी 10, 11, 9, 13 ऐसे में हो गई। और एक सिस्टर की मैरिज तो वो 11 साल की हो गई, तो मैरिज नहीं कर रहे थे गौर मोहन डे। तो
उनकी जो मदर है रजनी, उन्होंने बोला देखो अगर शादी नहीं करोगे अभी गंगा जी में कूद के जान दे दूंगी, मैं नहीं रख सकती लड़की को घर पे। पहले इस तरह से चलता था। आज की डेट में 30 साल की लड़कियां भी घर में बैठी हुई हैं और माँ बाप गंजे बजाते हैं टेंशन में, और वो बोलते हैं नहीं अभी नहीं हम करना चाहते। तो गौर मोहन ने उनका विवाह अपने एक फैमिली फ्रेंड से, वो भी सुवर्ण मलिक थे, उनके साथ में फाइनल कर दिया। तो श्रीमती राधा रानी दे बन गई वो विवाह के उपरांत। अभी अपने घर में रह रही थी और जब आके साथ में भी रही तो पहले दिन से नहीं उनकी बनी। प्रभुपाद ने बोला अपने पिताजी को ये क्या हो गया, मेरे को फंसा दिया आपने पहले दिन से। तो गौर मोहन ने कहा ये अच्छा है तुम्हारे लिए और प्रभुपाद ने कहा ये कैसे अच्छा मेरे लिए, ये लड़ रही है मेरे से हमेशा। तो उन्होंने बोला कि इससे तुम्हारे मन में वैराग्य आएगा, इससे तुम्हारे मन में वैराग्य आएगा, तो इसको सहना सीखो। और प्रभुपाद ने वो बात पकड़ ली और फिर प्रभुपाद ने उसको सहा उस बात को। और फिर उपयुक्त समय आने पे जब श्रीमती राधा रानी दे ने बेच दी थी प्रभुपाद की मैन्युस्क्रिप्ट चाय की पत्ती खरीदने के लिए तो प्रभुपाद ने बोला था टी और मी, तो उन्होंने बोला टी, प्रभुपाद ने बोला ओके बाय टाटा। तो वैराग्य आसान हो जाता है ना। अगर पत्नी बोलेगी नहीं प्राणनाथ आपके बिना नहीं रह सकती तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो हालांकि जो श्रीमती राधा रानी दे है वो पायस थी, धार्मिक थी और घर में भगवान के विग्रह की पूजा भी कर रही थी, लेकिन बस इतना है प्रचार करना और कुछ बड़ा काम करना भगवान की सेवा में वो कह रही थी ये नहीं मैं कर सकती, मैं तो बस इतना कर सकती हूँ कोई साधु आएगा उसको प्रसाद भी खिला देंगे, जो कि उन्होंने कई बार किया भी। उससे ज़्यादा उनकी कोई रुचि नहीं थी उनकी। जब कलकत्ता में थी तब भी, जब इलाहाबाद चले गए तब भी, वापस कलकत्ता आ गए तब भी, ऐसे ही उनकी गाड़ी चल रही थी। तो गौर मोहन दे जो है बहुत प्रेम करते थे श्रील प्रभुपाद से, इतना प्रेम किया उन्होंने। और उनको डांटते नहीं थे कभी, और जब डांटते थे तो बोलते थे कि मैं तुम्हें ऐसे ही डांट रहा हूँ जैसे जगन्नाथ मिश्र डांटते थे चैतन्य महाप्रभु को, कि बच्चों को सिखाने के लिए बोलना पड़ता है बुरा मत मानना, फिर डांटते थे। तो ऐसे, तो जहाँ पर गौर मोहन डे ऐसा व्यवहार कर रहे थे, वहाँ पे जो उनकी माता है रजनी देवी वो बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार कर रही थी, एक माँ की तरह। जैसे रजनी देवी ने ये सोच लिया था जब अभय चरण जब का जन्म हुआ, तो उन्होंने सोच लिया था कि जब तक ये मुझसे नहीं पूछेगा तब तक मैं उल्टे हाथ से भोजन करूँगी ताकि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। तो उल्टे हाथ से भोजन करती नहीं वो रजनी देवी। और फिर एक दिन छोटे से बालक थे, सब लोग सीधे हाथ से खा रहे हैं, रजनी देवी उल्टे हाथ से खा रही है। तो एक दिन अभय चरण ने पूछ लिया उल्टे हाथ से क्यों खा रही हो? उन्होंने बोला बस आज से सीधे हाथ से खाऊंगी। और श्रील प्रभुपाद ने बोला अपने शिष्यों को बताया कि अगर मैं नहीं पूछता और पूरा जीवन उल्टे हाथ से खाते रहती वो मेरी रक्षा करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे मन्नतें मान लेते हैं ना, ऐसे जो स्त्रियां मन्नतें मान लेती हैं, ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसे करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो ऐसे करेंगे। तो इस तरह से वो मन्नत उन्होंने मांगी थी। अच्छा एक चीज़ और बताओ, प्रभुपाद का जन्म कब हुआ था, आविर्भाव कब हुआ? 1 सितंबर 1896। हम सब ये सोच लेते हैं जन्माष्टमी के अगले दिन, हमें डेट जो है हम लोग हमारे माइंड में आ नहीं पाती कभी। तो उनका जो जन्म है वो 1 सितंबर 1896 प्रभुपाद प्रकट हुए।
और प्रभुपाद के कई नाम थे। अब कचौड़ी मुख नाम तो आपको पता ही है, जो उनकी दादी बुलाती थी, कचौड़ी मुख है ना। उसके अलावा प्रभुपाद को कई नाम से बुलाया जाता था, मोती, नंदूलाल, नंदू, कोचा, और जो मित्र वगैरह है संबंधी कोचा भी बोलते थे उनको वो कोचा इधर है उनको कोचा बुलाते थे उनको। प्रभुपाद जब कॉलेज में थे, प्रभुपाद ने पूरा जीवन में एक ही ड्रामा में पार्टिसिपेट किया, एक ड्रामा में पार्टिसिपेट किया। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला के ऊपर था वो ड्रामा, और उसमें प्रभुपाद जो है उन्होंने अद्वैताचार्य का रोल किया था उन्होंने। तो लेकिन जो ड्रामा सिखाने वाला था उसने बोला था मैं ड्रामा सिखा तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा हम सार्वजनिक इस ड्रामा को हम दिखाएंगे नहीं पब्लिक को, प्रैक्टिस करते रहो। तो सबने बोला ठीक है, मतलब हो जाएगा 10-15 दिन, महीने के अंदर। 1 साल तक वो प्रैक्टिस करवाता रहा। 1 साल तक उसने उनको सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करने दिया। फिर जब वो सेटिस्फाई हो गए उनका टीचर, तो उन्होंने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन पब्लिकली उस ड्रामे को दिखाया, और लोग जो है मतलब सभी का अभिनय इंक्लूडिंग श्रील प्रभुपाद, सभी का अनुभव जो अभिनय उनका जो ड्रामा देख के बहुत सारे लोग रोए भी, इतना अच्छा उन्होंने सब लोगों ने मिलके वो ड्रामा किया था। वो पहला और आखिरी ड्रामा था जो श्रील प्रभुपाद ने किया था। और जो सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस श्रील प्रभुपाद से 1 साल सीनियर थे, सेम कॉलेज में थे। पहले किसी और कॉलेज में थे वो सुभाष चंद्र बोस, वहाँ पे वो सारा, क्योंकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है सब अंग्रेज़ों के हाथ में ही था, और वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, तो उनको वहाँ से निकाल दिया सुभाष चंद्र बोस को। तो फिर वो इस कॉलेज में आ गए जहाँ पर अभय चरण हमारे श्रील प्रभुपाद जहाँ पर पढ़ रहे थे। और स्वराज का जो बात है वो जोर पकड़ती जा रही थी। 2 ही मेन लीडर्स चल रहे थे उस समय, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, दूसरी तरफ गांधी जी थे। तो श्रील प्रभुपाद दोनों से ही काफ़ी प्रभावित थे, और बंगाल में हर व्यक्ति को ये लग रहा था, उस समय ईस्ट वेस्ट बंगाल की बात नहीं चलती थी। उस समय तो इंडिपेंडेंस से पहले तो एक ही था ना सारा बंगाल, उस समय तो बांग्लादेश वगैरह कुछ बना नहीं था। तो ये सारा बंगाल एक ही था। तो जो बंगाली थे वो ये सोचते थे कि जो स्वराज, जो स्वतंत्रता का जो नारा है वो आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं है वो, क्योंकि जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे तब तक हम अच्छे से हम लोग भक्ति हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो और जो भारत का जो गौरव है आध्यात्मिक गुरु के रूप में, वो कभी भी उभर नहीं पाएगा जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे। और श्रील प्रभुपाद भी कन्विंस्ड थे इस बात से, वो भी यही सोचते थे कि हाँ ऐसा ही ठीक है, यही बात मतलब उनको भी लॉजिकल लग रही थी श्रील प्रभुपाद को भी। सो इसी के चलते श्रील प्रभुपाद ने अपना 4th ईयर का एग्ज़ाम भी दिया उन्होंने, लेकिन और फिर वो पास भी हो गए उस एग्ज़ाम में, तो ग्रेजुएट हो गए। फिर उनको चिट्ठी आई कि आओ अपनी डिग्री लेने आ जाना इस दिन, एक वो पूरा एक फंक्शन होगा, वहाँ पे जो पास हुए उनको डिग्री मिलेगी। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं चाहिए तुम्हारी डिग्री, तो प्रभुपाद डिग्री लेने नहीं गए थे। तो प्रभुपाद ने वहाँ पर ये दिखाया कि हम अंग्रेज़ों की दी हुई चीज़ें हम नहीं लेते, हम तो स्वराज के ऊपर चलेंगे। और फिर प्रभुपाद ने पैंट शर्ट भी त्याग दी थी, और खादी से बनी हुई चीज़ें वो श्रील प्रभुपाद पहनते थे। आप प्रभुपाद की फ़ोटोज़ देखेंगे जब वो फैमिली लाइफ में भी थे, तो आप देखेंगे कि उन्होंने खादी की बनी हुई जो है उन्होंने वस्त्र पहने हुए। 1919 में श्रील प्रभुपाद की शादी हुई थी, विवाह हुआ था श्रीमती राधा रानी डे से।
पहले उनका नाम था श्रीमती राधा रानी दत्त, विवाह के बाद राधा रानी दे बन गई वो, है ना। सो 1920 में जब 4th ईयर में थे, 4th ईयर का एग्ज़ाम देने के बाद श्रील प्रभुपाद पहली बार पुरी गए थे, फर्स्ट टाइम। जय श्री राधा वल्लभ की जय, गौर निताय की जय। तो फर्स्ट टाइम श्रील प्रभुपाद गए थे पुरी, और फिर श्रील प्रभुपाद हर जगह देख रहे थे कि यहाँ से रथ यात्रा निकलती है, यहाँ पर प्रसाद मिलता है, यहाँ पर रथ यात्रा रुकती है, ये लोग नृत्य करते हैं रथ यात्रा के। तो प्रभुपाद सारी चीज़ों को सोच रहे थे जो उन्होंने सुना था, पढ़ा था, तो उनको वो चीज़ सब देखने का उनको मौका मिल रहा था उनको। और प्रभुपाद ये सोच के गए थे कि प्रसाद तो मैं मंदिर से ले लूँगा, लेकिन उनको पिता ने बोला नहीं नहीं, तुम प्रसाद देने के लिए जो है मेरे मित्र हैं वहाँ पर रहते हैं, उनके घर प्रसाद लेना। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है। उनके पिता ने चिट्ठी लिख दी, और वो चिट्ठी लेके वहाँ पे पहुँच गए। अभय चरण चिट्ठी लेके पहुँच गए, उनको चिट्ठी दिखाई, उन्होंने कहा आ जाओ भाई बैठो, प्रसाद तुम्हारे लिए बनाते हैं, प्रसाद खाओ तुम। तो प्रभुपाद बैठ गए प्रसाद देने के लिए। तो प्रसाद लेने के लिए बैठे तो उनका जो वो बर्तन था उसमें एक कोई चीज़ उभर रही थी, जैसे दाल का बर्तन है उसमें कोई चीज़ ऊपर उठी हुई थी, कुछ चीज़ उसके अंदर। तो प्रभुपाद ने पूछा वो क्या है? उसमें बोला ये तो मीट है। तो प्रभुपाद ने बोला मीट है का क्या मतलब है? बोला हम तो यहाँ पे हर चीज़ में मीट डालते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला मैं तो आज तक मैंने मांस नहीं खाया, आपने मतलब आप मेरे सामने कैसे मीट जाए? तो उन्होंने बोला तुम तो बंगाली हो, मैं तो सोच रहा था तुम खा ही रहे होगे मांस खाना बंगालियों के लिए। वहाँ तो मछली को जल ककड़ी बोलते हैं उधर, वो तो बोल रहे हैं जैसे ककड़ी नहीं खाते हम लोग, तो बंगाल में तो मछली को जल ककड़ी बोलते हैं कि हाँ ये तो जल ककड़ी है, वो खा जाए उसको कोई परेशानी नहीं है। वहाँ पे उसको नॉनवेज ही नहीं समझते वो लोग। तो प्रभुपाद ने उनको बताया कि मैं एक बार बचपन में मैं बीमार हो गया था, टाइफाइड हो गया था मुझे, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको वो अंडे का सूप पिलाओ इसको। तो गौर मोहन दे ने बोला भाई मैं नहीं पिलाता ये अंडे का सूप वगैरह, हमारे घर में नहीं बन सकता, हमारे घर में भगवान की पूजा हो रही है। तो डॉक्टर ने कहा तुम अपने बच्चे को मरने दे रहे हो, मैं बना के ले आता हूँ अपने घर से, तब तो पीने दोगे। तो गौर मोहन ने बोला चलो कर लो। वो बना के ले आया अपने घर से डॉक्टर, और वो लेके आया। जब पीने का टाइम आया तो श्रील प्रभुपाद को उल्टियाँ लग गई, उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। तो फाइनली वो सूप पी नहीं पाए। तो प्रभुपाद ने बोला मैंने आज तक नहीं मांस खाया, आप मेरे सामने मांस रख दिया आपने, ये तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया तो बच गया मैं। तो उसने बहुत माफ़िया मांगी प्रभुपाद से। प्रभुपाद ने बोला चलो हो जाता है कोई बात नहीं। उसके बाद प्रभुपाद दोबारा नहीं गए उसके पास में, और प्रभुपाद जाकर जगन्नाथ मंदिर से ही प्रसाद पा रहे थे। और जब प्रभुपाद गए थे अमेरिका में, और जब बॉस्टन उतरे थे तो वहाँ पर जाकर सैली अग्रवाल के घर में ठहरे थे, तो वो लोग भी मांस खा रहे थे वो लोग भी। तो प्रभुपाद जिस फ्रिज के अंदर अपना प्रसाद रख रहे थे, वो जो सैली अग्रवाल है उसी फ्रिज के अंदर मीट भी रखती थी। तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद से स्वामी जी यू डोंट माइंड, आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि हम मीट भी रख रहे हैं इसमें? प्रभुपाद ने बोला नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद को हर हालत में प्रचार करना ही था प्रभुपाद को। सो फिर प्रभुपाद ने वहाँ पे साधुओं को देखा। वो साधु जो है वो जगन्नाथ प्रसाद के साथ में मछली खाते थे। कैसे हो सकता है कि और जगन्नाथ प्रसाद आया मंदिर से, 56 भोग लगा हुआ, शाक ये सब चीज़ें, और उसमें मछली मिलाई और मछली मिला के खा गए। वो खा रहे थे वहाँ के साधु, और वो स्मोकिंग कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे वहाँ पे। तो प्रभुपाद को काफ़ी ख़राब लगा उनको। प्रभुपाद ने बोला मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, मुझे काफ़ी निराशा हुई वहाँ जाके
कि वहाँ पे साधु वगैरह जो हैं वो इस तरह की वहाँ पे हरकतें कर रहे हैं। तो अब जब श्रील प्रभुपाद वापस आए तो उनके पिताजी ने बोला, भाई तुमने डिग्री रिजेक्ट कर दी और तुम्हारा कैरियर ही ख़त्म हो गया, अब तुम्हारा कैरियर कैसे बनेगा, अब तुम जॉब तो कर नहीं सकते, क्योंकि नौकरी करने के लिए तो डिग्री चाहिए ना, और डिग्री तुमने ली नहीं। तो प्रभुपाद ने बोला, हाँ डिग्री तो नहीं ली, अब क्या करना है। तो उनके पिताजी ने फिर अपने एक फैमिली फ्रेंड को पकड़ा, डॉक्टर बोस। डॉक्टर बोस जो है वो केमिस्ट थे और वो दवाइयाँ बनाया करते थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट दे के कहने पर प्रभुपाद को अपने यहाँ मैनेजर रख लिया कि चलो भाई तुम मैनेजर बन जाओ और जो है मेरा इसका जो है संभालो चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो समझो कि 1922 का साल आ गया, ये सब चीज़ें चलते चलते प्रभुपाद की शादी भी हो चुकी है, डॉक्टर बोस की लेबोरेटरी में उनका मैनेजर के रूप में काम भी संभाल रहे हैं। तो वहाँ के लोगों ने बहुत प्रतिरोध किया, और हमें 40 साल हो गए यहाँ पे, तुमने हमारे सिर पे लाके मैनेजर बैठा दिया। तो यहाँ भी हमारे मंदिरों में इधर भी हो सकता है ऐसे हो, कोई बोलेगा कि अरे हमें 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, यार नए आदमी को लाके प्रेसिडेंट बना के हमारे सिर पे बिठा दिया। कई और मंदिरों में भी ऐसे बोल देते हैं, आपस में लोग लड़ते हैं कि नए बंदे को आपने हमारे ऊपर लाके बिठा दिया। वो ये नहीं सोचते कि अरे आप सीखने ही आए हो झुकना, तो आपको भगवान मौका दे रहे हैं झुकना सीखने के लिए, और आप उसमें नाराज़ हो रहे हो। नाराज़ होने की क्या बात है, झुको जब झुकने की बारी आ रही है। तो वो डॉक्टर बोस ने बोला, देखो भाई उस समय 1920-21 के अंदर, उस समय मतलब और डॉक्टर बोस कह रहे हैं कि मैं तो मतलब इतना कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, चेक साइनिंग है, अनेक 40-40 हज़ार रुपये के चेक उस टाइम पे 1920-21 के अंदर वो साइन कर रहे थे, और बोल रहे हैं कि भाई मुझे इस पे विश्वास है इसलिए मैंने इसको रखा है। ऐसे ही जो भी किसी पद पे इस्कॉन में आता है, उसको कोई पद मिलता है तो कोई ना कोई उस पर विश्वास दिखा रहा है, इसीलिए तो वो पद मिला है उसको। तो उसमें नाराज़गी की क्या बात है, नाराज़गी की कोई बात नहीं है। आप भी विश्वास जीत लो, कल को आपको भी कोई अच्छा अगर पद की आशा है वो भी मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नया आदमी आ गया भाई हमारे सिर पे बिठा दिया, हमारे नहीं सोचा हमें इतना एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस से ज़्यादा ट्रस्ट पे बात चलती है, विश्वास पात्र को मौका दिया जाता है। हमेशा ये बात अपना ध्यान रखना। एक भक्त पीछे मुझसे बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि वो टेम्पल प्रेसिडेंट जो है वो मुझ पर भरोसा नहीं करते पूरी तरह। तो मैंने उनको बोला कि आप उनका विरोध मत करो, उनका विश्वास जीतो तो वो आप पे भरोसा करेंगे। आप ऐसा नहीं सोच सकते ना कि मैं विरोध करूँगा और वो मुझ पे भरोसा करें, ऐसा नहीं होता। आपको भरोसा जीतने के लिए झुकना पड़ता है। अब 1922 का टाइम आ गया, जो कि श्रील प्रभुपाद के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि 1922 के अंदर ही श्रील प्रभुपाद के मित्र थे नरेंद्र नाथ मलिक। उसने प्रभुपाद जाना नहीं चाह रहे थे, प्रभुपाद बोल रहे थे, वो कह रहे थे नरेंद्र नाथ मलिक, नरेन प्रेम से कहते थे उनको, बोल रहे थे आओ तुम्हें एक साधु से मिलाता हूँ। और वो साधु कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो बोला आओ तुम्हें एक साधु से मिलाता हूँ। और बोला बहुत साधु देखे, उनके घर पे भी आ रहे थे, अब वो पूरी भी होके आ गए, वहाँ भी देख लिया बुरा हाल है। कलकत्ता में जगह जगह वो देख रहे थे साधु किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं भाई मेरा तो इंटरेस्ट है नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। वो ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के खींच के ले गए उल्टा डांगा जंक्शन में, वहाँ पे छोटा सा मकान था, 2nd फ्लोर पे उनको लेके गए। और जब वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने पहली बार
श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के दर्शन किए और अभी झुक के प्रणाम कर ही रहे थे कि प्रभुपाद को तो पता है ना कि वैष्णव के सामने जाएंगे तो कैसे प्रणाम करना है। तो नरेन और अभयचरण हमारे श्रील प्रभुपाद प्रणाम कर ही रहे थे। तो उन्होंने भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बोला कि तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तुम चैतन्य महाप्रभु के संदेश का पूरे संसार में प्रचार क्यों नहीं करते। अभी तो हरे कृष्णा भी नहीं बोली अभी तो प्रणाम कर रहे थे। अब प्रभुपाद एकदम से अचंभित हो गए और प्रभुपाद ने उनको बोला कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कि कौन सुनेगा हमारी बात। आप कह रहे पूरे संसार में प्रचार करो, कौन हमारी बात सुनेगा। अभी हम गरीब हैं, पराधीन हैं, हमारी बात हम किसी को जाके हम सुनाना चाहेंगे, कौन हमारी बात सुनेगा। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि कृष्ण भावनामृत का जो संदेश है, भगवान कृष्ण की शरण लेने का जो संदेश है, इतना महत्वपूर्ण है कि वो किसी देश की राजनीतिक स्थिति बदलने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, आज ही बताना जरूरी है। ये बात उन्होंने बोली तो श्रील प्रभुपाद एकदम से मतलब हैरान हो गए। पूरा उस मकान के बाहर करोड़ों लोग जो हैं वो स्वराज के नारे लगा रहे थे। करोड़ों लोग ये सोच रहे थे कि स्वराज ही आध्यात्मिक है, स्वराज बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक छोटे से मकान की छत पे एक साधु बैठे हैं और बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि भारत स्वतंत्र रहेगा कि स्वतंत्र रहेगा। कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना वो महत्वपूर्ण है। लेकिन गांधी जी इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना वो कभी हड़ताल कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, वो सब। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार महत्वपूर्ण है। आज भी ये बात तर्क संगत है, हमें हमारे जीवन में लग सकता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, ये कॉमन बात है कि लोग बोलते हैं कि हम पहले बड़े आदमी बन जाएं, कुछ कमा लें, कुछ कर लें, फिर हम करेंगे, भक्ति भी करेंगे और प्रचार भी करेंगे। इम्पोर्टेंट नहीं है आपका अमीर बनना, आपका बड़ा आदमी बनना, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। हम उनके मुंह पे उनको जवाब नहीं दे रहे। जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो मुंह पे बोल दिया था, अरे जरूरी नहीं है। हम मुंह पे नहीं बोलते, उनको बुरा ना लग जाए, लेकिन वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है कि कृष्ण भावनामृत, हमारा कृष्ण भावना भावित होना और दूसरों को कृष्ण भावना का संदेश देना किसी भी बात का की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। श्रील प्रभुपाद कुछ बोल नहीं पाए, श्रील प्रभुपाद कुछ बोल नहीं पाए इसके ऊपर। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला, भगवान कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़कर ये जो देश धर्म है, फलाना धर्म है, छोड़ो इसको, मेरी शरण में आ जाओ। और फिर भागवतम पहले स्कंद का उन्होंने श्लोक कोट किया कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदा, कि जो छल धर्म है उसको, उसका परित्याग करो, जो शुद्ध वस्तु है उसको स्वीकार करो। शुद्ध वस्तु इस संसार में केवल और केवल कृष्ण भावनामृत है। भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो, इसी के ऊपर पूरा जोर लगा रहे थे। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु से बड़ा, चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों से बड़ा दयालु व्यक्ति ना इस संसार में आया है कभी, और ना ही आगे कभी आएगा। चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं
वो आपको इस भौतिक जगत में सुख देने के लिए नहीं है, इस भव बंधन से छुटकारा पाने के लिए, जो कि लक्ष्य है हमारा, यही सबसे बड़ा लाभ है। और श्रील प्रभुपाद इस बात को काट नहीं पाए, और श्रील प्रभुपाद ने करोड़ों बार इस बात को बोला कि मेरे गुरु ने मुझे पराजित कर दिया, मेरे गुरु ने मुझे हरा दिया। श्रील प्रभुपाद आजीवन इस बात को बार बार श्रील प्रभुपाद दोहराते रहे। श्रील प्रभुपाद पहले से ही धार्मिक थे। श्रील प्रभुपाद बल्कि जब छोटे बच्चे थे, ये इतने बच्चे, तभी श्रील प्रभुपाद ने बोला था अपने पिता को कि मैं भी भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। तो उनको एक विग्रह उनको ला के दिए थे गौरमोहन देने, और श्रील प्रभुपाद उनकी पूजा कर रहे थे। लेकिन जब कॉलेज में गए तो कॉलेज में उनको टाइम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने एक संदूक में उनको बंद कर दिया, और बंद कर दिया। ऐसे ही 1-1.5 साल चला गया। उसके बाद प्रभुपाद के स्वप्न में भगवान आए। उन्होंने बोला क्या कर रहे हो भाई, तुमने मुझे बक्से में बंद कर दिया, बाहर निकालो। तो प्रभुपाद को बहुत दुख हुआ, और प्रभुपाद ने बोला जो भी होगा सेवा नहीं छोड़ूंगा आगे से। और श्रील प्रभुपाद जो है वो उन्होंने लगातार जो है, तो धार्मिक प्रवृत्ति के श्रील प्रभुपाद थे ही शुरू से। लेकिन उस एक क्षण के अंदर वो जो 1 मिनट 2 मिनट श्रील प्रभुपाद ने बिताए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के साथ में, उससे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसा मुझे लग रहा था कि मेरी जो कृष्ण भावनामृत का जो मेरा भगवान कृष्ण में श्रद्धा है, भक्ति के प्रति श्रद्धा है, वो करोड़ों गुना बढ़ गई 2 मिनट के अंदर। इसीलिए तो बोला गया है कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग करेंगे, ऐसे साधु का संग करेंगे जो पूरी तरह से कन्विंस्ड है, जो पूरी तरह से जिसको इस बारे में पता है कि हाँ भगवान कृष्ण की भक्ति करना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, बाकी कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु कुछ 2-4-5 लोगों का कल्याण करने के लिए नहीं आए थे। चैतन्य महाप्रभु इसलिए नहीं आए थे कि हिंदुओं का कल्याण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं वो मुसलमानों, क्रिश्चियन, जूस, जो भी आएगा सबके लिए उनकी शिक्षाएं पूर्ण रूप से उनके लिए उपयोगी हैं। और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है जो उन्होंने खुद ही व्यक्त की है। चैतन्य भागवत में लिखा है, पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोरा नाम, कि पूरे संसार में घर घर में गली गली में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो वो प्रचार करने का जिम्मा पहले ही प्रणाम में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको हमारे श्रील प्रभुपाद को उन्होंने प्रदान कर दिया। उस घड़ी के बाद वो जो मूवमेंट थी, उस घड़ी के बाद श्रील प्रभुपाद फिर अलग हो गए गांधी मूवमेंट से। अब वो गांधी मूवमेंट के प्रति उनका लगाव नहीं रहा था। अब वो उन्होंने उस एक घड़ी के अंदर ही अपने आप को समर्पित कर दिया था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के प्रति। लेकिन बहुत ज़्यादा मिल नहीं पा रहे थे उनसे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी यात्रा करते रहते थे, जगह जगह प्रचार कर रहे थे। और श्रील प्रभुपाद भी अब वो जब मैनेजर का जॉब लिया है तो उसको पूरा करना पड़ेगा, घर की जिम्मेदारी भी शुरू हो गई, एक बच्चा भी उनके मतलब एक संतान भी उत्पन्न हो गई थी। तो फिर खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, तो प्रभुपाद गए डॉक्टर बोस के बाद। उन्होंने बोला कि आपकी सैलरी में मेरा काम नहीं चल रहा, मैं तो अपना काम करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर बोस ने बोला ठीक है तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें एजेंट बना देता हूँ। तो डॉक्टर बोस ने उनको अपनी कंपनी का एजेंट बना दिया
और उनको बोला तुम इलाहाबाद में अपना बेस बनाकर वहाँ से तुम जो है मेरा सामान तुम बेचो वहाँ पर। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पर काम कर रहे थे और उन्होंने फिर अपनी फार्मेसी भी खोली। उसका नाम क्या रखा था? प्रयाग फार्मेसी। और प्रयाग फार्मेसी में बहुत सारे लोग आ रहे थे दवाइयाँ लेने के लिए। उसमें 2 लोग भी और भी आ रहे थे, अजीब से लोग, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। वो भी प्रयाग फार्मेसी में आते थे दवाई लेने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद अगले 5 साल तक बहुत उन्होंने दवाइयाँ बेचने के लिए बहुत ट्रैवलिंग किया। और एक बार 1925 में श्रील प्रभुपाद वो ट्रैवल कर रहे थे, तो 1925 में पहली बार वृंदावन गए थे श्रील प्रभुपाद, फर्स्ट टाइम वृंदावन गए थे। और फिर 1928 में कुंभ मेला लगा था। और कुंभ मेला कहाँ पे लगता है? प्रयाग में, इलाहाबाद में। और श्रील प्रभुपाद कहाँ थे? प्रयाग में, इलाहाबाद के अंदर। तो गौड़िया वैष्णव आए वहाँ पर, और गौड़िया वैष्णव तो जहाँ जाते हैं भिक्षा मांगनी शुरू कर देते हैं। हम लोग भी जहाँ जाते हैं भिक्षा मांगनी शुरू कर देते हैं। तो वो ढूंढ रहे थे कहाँ से मिलेगी, तो ये प्रयाग फार्मेसी दिख गई। अंदर घुसे तो वो प्रभुपाद को देख के खुश हो गए, प्रभुपाद उनको देख के खुश हो गए। एक एसोसिएशन मिल गया और फिर श्रील प्रभुपाद ने उनको हेल्प किया इलाहाबाद में एक मठ स्थापित करने का। 1930 में ही जो है श्रील प्रभुपाद के जो पिता हैं गौर मोहन डे, 75 साल की उम्र हो गई थी उनकी, और वो भी इलाहाबाद में आकर रह रहे थे श्रील प्रभुपाद के साथ में, और अपना भक्ति करते रहते थे, माला करते रहते थे। और बल्कि जब ये लोगों को, ये जो गौड़िया वैष्णव है, इनको लेके आए श्रील प्रभुपाद घर में, तो गौर मोहन डे भी थे। और जब गौर मोहन डे ने देखा है कि साधुओं को लेके आया, तो वहाँ पे तो इलाहाबाद में सारे उल्टे सीधे टाइप के साधु ज़्यादा थे। तो उन्होंने ये सोचा कि ये पता नहीं कि कौन से मायावादी सन्यासी को तो नहीं पकड़ना है। तो बहुत गुस्से में देख रहे थे उनको। तो प्रभुपाद भी सोच रहे थे गुस्से में क्यों देख रहे हैं, ये तो साधुओं को सर्व करते रहते थे, आज गुस्से में क्यों आएंगे। और फिर जब उन सन्यासियों ने कीर्तन किया, फिर प्रवचन करना शुरू किया, तो उनके प्रवचन को रोक के गौर मोहन डे ने उनसे माफ़ी मांगी कि मैं तो सोच रहा था मायावादी है, इसलिए मैं गुस्से में था। तो तुरंत उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। और ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि हमें वैष्णव से क्षमा मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। कुछ हो गया, गलतफहमी हो गई, अब मांग लो माफ़ी भाई, क्या जा रहा है माफ़ी मांगने में, कौन सा आप बहुत बड़े आदमी हो, नहीं, छोटे छोटे डिवोटीज हैं, हमें माफ़ी मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए हमें, है ना। आप क्या टाइप कर रहे हो प्रभु? आप क्या टाइप कर रहे हो? हाँ, डोंट टाइप हियर। आप लाइव नहीं कर रहे आप? हाँ, अच्छा, इंटरनेट इशू, कोई नहीं। होपफुली ये काम करेगा तो आई विल गिव यू। सो 1930 के अंदर ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो उल्टा डांगा से एक बहुत बड़े मंदिर में शिफ्ट हो गए थे। उस मंदिर का क्या नाम है? बाग बाजार। बाग बाजार में 1930 में वो शिफ्ट हो गए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और पूरा संगमरमर से बना हुआ था। एक उनके कोई बहुत धनी शिष्य थे, उन्होंने वो मंदिर बनवा के दिया। 1 अक्टूबर 1932 को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए वृंदावन परिक्रमा के लिए, 1 महीने की परिक्रमा में, और उनके साथ सैकड़ों वैष्णव उनके साथ चल रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद ने सोचा मैं भी जाऊंगा जरूर, बीच में टाइम लगा के। तो उन्होंने अपना ट्रैवल इस तरह से एडजस्ट किया कि 1-2 दिन के लिए वहाँ पर चले जाएं। और 28
अक्टूबर को श्रीला प्रभुपाद वहाँ पहुँचे। उस समय उनकी परिक्रमा कोसी में पहुँच गई थी, तो वहाँ पे सारे टेंट वेंट लगे हुए थे, दिए जलाकर रोशनी कर रखी थी। तो किसी गृहस्था के टेंट में श्रीला प्रभुपाद को भी रुकवाया था। तो शाम को तो जब प्रभुपाद पहुँचे तो केशव महाराज अनाउंस कर रहे थे कि शाम को एक पास ही एक मंदिर है शेषशाही विष्णु का कोसी में, तो वहाँ पर जो है दर्शन के लिए जाएंगे। और उसी शाम को श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेक्चर भी देंगे। तो जो भक्त लेक्चर सुनना चाहे लेक्चर सुने, जो शेषशाही विष्णु के मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो नेचुरली ज़्यादा लोग तो दर्शन के लिए चले गए, बहुत कम सन्यासी वगैरह थे वो वहाँ पे लेक्चर में बैठे हुए थे। श्रील प्रभुपाद ने बताया मैं अकेला ग्रस्त था जो उस लेक्चर में बैठा हुआ था। ग्रस्त जो होते हैं ना, मैं भी उसी में शामिल हूँ। वो पता नहीं इतने बिजी कैसे हो जाते हैं वो ओके, दिमाग में स्कीम सी चलती रहती है कि ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है उनकी। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं होती जो वो छोड़ पाए। दूध लेने जाना है वो भी महत्वपूर्ण होता है उनके लिए। अरे भाई क्या दूध लेके कितने बजे तक करना है? 9 बजे तक। आपने 9:30 कहा था आपने मुझे। तो ऐसे तो 5 दिन में तो आप पहले चैप्टर पे पूरा लीलामृत कैसे होगा? तो पहले चैप्टर में फंसे रहेंगे। मैं तो आपको बड़ी तेज़ी से मतलब खींच के लेके जा रहा हूँ इसको। आप देखो, हम 1896 से हम लोग 1932 में पहुँच गए। हम लोग इतनी तेज़ी से मैं खींच रहा हूँ, बीच में मतलब दिग्दर्शन का भी दिग्दर्शन कर रहा हूँ मैं। क्या करें। तो प्रभुपाद लेक्चर सुन रहे हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेक्चर कर रहे हैं। ओ भैया 2 घंटे बीत गए, लेक्चर चले जा रहा है। वो तो जितने सन्यासी भी बैठे हुए थे वो भी सब धीरे धीरे गायब हो गए। वो किसी को कुछ सेवा है, किसी की कुछ सेवा है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। आखिर में 2, 4, 5 लोग ही बैठे हुए थे, और उसमें श्रील प्रभुपाद हमारे, वो भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि बिल्कुल आखिर तक बैठे रहे। और जब 1934 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इलाहाबाद आए और वहाँ पे उनको दीक्षा के लिए इंट्रोड्यूस किया था, जब उनको इंट्रोड्यूस करने लगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला आई नो हिम, ही लाइक्स टू हियर। और उन्होंने बोला कि मैंने वहीं पे इसको मार्क कर लिया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, वो रात के समय लेक्चर चल रहा है और वो आखिरी लेक्चर था, क्योंकि अगले दिन जो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जा रहे थे वहाँ से छोड़कर, उस यात्रा को छोड़ के फिर वो आगे अपना निकल जाते, और वो अगले दिन मॉर्निंग में वो निकल भी गए थे। तो वो आखिरी लेक्चर था और उसी एक मतलब इतने सन्यासियों के पीछे एक गृहस्थ बैठा था और सुन रहा था। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि मैंने इसको पहले मैंने पहचान लिया था कि ये कुछ करके दिखाएगा, तो इनको इंट्रोड्यूस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ पहले से। और इतने कन्विंस्ड थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि वो पहले हरिनाम दीक्षा देते थे, फिर रुकते थे, पहले कुछ समय वेट करेंगे, उसके बाद में ब्राह्मण दीक्षा देते थे, जैसे हमारे यहाँ भी अभी चल ही रहा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दोनों दीक्षा, हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा, एक ही साथ में उन्होंने प्रदान की। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको 1 सेकंड में पहचान लिया। और जब दीक्षा दी तो श्रील प्रभुपाद का नाम था अभय चरण, और उन्होंने उसमें ऐड कर दिया अरविंद। तो श्रील प्रभुपाद का नाम हो गया अभय चरण अरविंद। श्रील प्रभुपाद की एक बार श्रील प्रभुपाद गए, मायापुर में गए, और जहाँ पे
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उस समय वहाँ पर थे। जब वहाँ पे गए तो बरामदे में आए तो श्रील प्रभुपाद के सामने एक सांप निकल के आ गया। प्रभुपाद ने बोला अब क्या करूँ। प्रभुपाद ने अपने आस पास गुरु भाइयों को देखा, गुरु भाई भी खड़े थे, तो और गुरु भाई भी सोच रहे थे क्या करें, सांप निकल आया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सेकंड फ्लोर की बालकनी में से बाहर निकल आए बाई चांस अपने रूम की, और उन्होंने देखा नीचे क्या है, तो उन्होंने बोला मारो इसको, सांप को। तो एक ब्रह्मचारी डंडा लेके आया, 1 सेकंड में उसने उस सांप को मार दिया। जब सांप को मारा तो श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि मतलब ऐसा कैसे, मतलब मेरे गुरु ने सांप को मारने के लिए बोल दिया। वैष्णव तो मतलब वो तो नहीं मारते किसी को, दयालु है वो करके। फिर श्रील प्रभुपाद को काफ़ी समय के बाद श्रील प्रभुपाद को ये श्लोक मिला, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, कि जो सांप बिच्छू के मरने पर जो है, जो साधु मोदेत वो प्रसन्न होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जब मैंने ये पढ़ा इसको, ओह मेरा मन जो है पूरी तरह से शांत हो गया। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरे माइंड में ये डाउट चल रहा था लगातार, बोला नहीं किसी को, लेकिन माइंड में ये डाउट लेके चल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ये वर्स देखा तो पूरी तरह से कन्विंस हो गए कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो भी बोलेंगे करेंगे एकदम शास्त्र सम्मत बेसिकली होगा। और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब भी वो अपने गुरु से मिलते थे तो मिलते भी कम थे, लेकिन बहुत लंबी लंबी उनसे बात करते थे। तो उनके जो गुरु भाई हैं वो उनकी आलोचना करते थे, और वो बोलते थे कि भैया जहाँ पे देवी देवता पैर रखने में संकोच करते हैं, मूर्ख आदमी धड़ल्ले से जाता है वहाँ पर। मतलब वो ये कह रहे थे कि हम तो जा नहीं पा रहे, जो 24 घंटे उनकी सेवा में लगे हैं, तुम मतलब ऐसे घुस जाते हो और उनसे बात करते हो। तो प्रभुपाद मन में सोचते थे हाँ ठीक है, चलो मैं मूर्ख हूँ तो मूर्ख ही सही, मैं मूर्ख हूँ तो मूर्ख ही सही, लेकिन मेरे गुरु तो मुझे, उन्होंने तो मुझे नहीं कहा ना अरे चला जा भाई, तो क्यों टाइम खराब कर, जब तक वो नहीं कह रहे तब तक क्यों जाऊँ। प्रभुपाद जो है वो जब तक रहते थे, जब तक संभव होता था उनका संग लेते रहते थे। हम लोग क्या करेंगे, ये सवाल है, हम लोग कैसे संग लेंगे। और जब भी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब भी वो अपने गुरु को प्रणाम करते थे तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे दासोस्मि, कि मैं आपका दास हूँ। अब हम 1934-35 हमने क्रॉस 35 में पहुँच गए हैं, और तब गौड़िया मठ में बहुत सारी दुखद घटनाएं हुई। वो दुखद घटनाओं का श्रील प्रभुपाद पे क्या प्रभाव आया, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। यहाँ पर इसको विराम देते हैं। मैं जो सांप और बिच्छू हैं, तो सांप बिच्छू को मारने से पाप नहीं चढ़ता क्या? सांप और बिच्छू जो हैं उनकी एक खासियत होती है, वो इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि आप उनको छेड़ोगे भी नहीं फिर भी डस लेंगे, है ना, फिर भी डस लेंगे। तो साधुओं की रक्षा करने के लिए ऐसे जीवों को, ये जो सांप बिच्छू हैं, उनको देखते ही मार देना ठीक है, ताकि वो साधुओं को, वैष्णव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है। एक हमने बचपन में मैंने स्टोरी पढ़ी थी, पता नहीं आजकल बच्चों को पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे स्कूल में, मार्क ऑफ विष्णु। एक्चुअली में क्या हुआ था कि एक क्लासरूम था, क्लासरूम के अंदर एक सांप आ गया, सारे भाग गए बच्चे, सांप आएगा भागेंगे सारे। तो एक व्यक्ति था, जैसे माता जी बता रही हैं, वो शिव जी का भक्त था, उसने कहा नहीं ये तो शिव जी का प्रिय है, तो उसको दूध ला के दिया और उसको प्रणाम किया। प्रणाम कर रहा था तो उसके माथे पे ही उसने डस लिया सांप में।
तो मार्क ऑफ विष्णु, उसके माथे पे जो है वी का, जब सांप डसता है तो वी के शेप आती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं मार्क ऑफ विष्णु। तो उसके माथे पे वी छाप दिया उसने, सांप ने। वो तो उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी वो डस लेगा। इसलिए सांप बिच्छू को आप स्पेशली टॉर्च लेके मत जाओ, सांप बिच्छू को ढूंढ के मारेंगे हम। कोई आएगा सामने आपके पास तो तब देखेंगे, सामने से जाकर मारने की जरूरत नहीं है।